अम्बेडकर नामा की तरफ से सभी सुनने वालों को दीप दानोत्सव और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली की शुभकामनाएं इसलिए दी हैं क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं और सभी के भावनाओं का सम्मान करना हमें आना चाहिए। जहां आज हमारा दलित समाज इस वक्त देवी पूजन में व्यस्त होगा, वहीं टीम अम्बेडकर नामा इस वक्त भी आप लोगों के लिए लगातार काम कर रही है। एपिसोड्स बन रहे हैं, उनकी एडिटिंग भी चालू है। चलिए मुर्दैया पर लौटते हैं। मुर्दैया के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार वो क्या कारण थे जिनके चलते तुलसी राम जी अपने पिताजी के खिलाफ होते चले गए, और दूसरा ये हमने जाना कि किस प्रकार एक बार स्वयं वे मति भ्रम का शिकार हो जाते हैं। अब यहां से आगे आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। इन्हीं दिनों पिताजी के भाइयों में दूसरे नंबर वाले भंडारी चाचा कलकत्ता की एक जूट मिल में से रिटायर होकर घर वापस आए। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ही कुल जमा राशि 1760 रुपए मिली थी। सभी लोग डाकुओं के डर से आतंकित थे, अतः मुन्नर चाचा जो घर के मालिक थे, इन रुपयों को चोर डाकू के भय से एक कपड़े में बांध कर रोज उसी भैंसूर में पड़ी चारपाई पर मेरी पीठ के नीचे रख देते थे। मैं इन्हीं नोटों पर हफ्तों सोया करता था। सुबह होते ही मुन्नर चाचा रुपयों को उठा ले जाते। बाद में एक बड़ा सा आम का पेड़ खरीदा गया, जिसकी लकड़ी से पुराने घर को फिर से नया बनाया गया। उस समय 8-10 आदमियों का एक ग्रुप लक्कड़ चिरवा कहलाता था। मेरे घर के रजई भैया लक्कड़ चिरवा थे। लक्कड़ चिरवा बहुत कम लोग होते थे, क्योंकि उन दिनों किसी हरे पेड़ को काटना महापाप समझा जाता था। अतः लक्कड़ चिरवा ग्रुप स्वयं कभी किसी पेड़ को नहीं काटता था। उसके लिए 10-20 गांव में कोई एक ऐसा होता था जो 5 रुपए लेकर किसी बिके हुए पेड़ की जड़ को 5 टांगा मारकर काटता। इसके बाद लक्कड़ चिरवा ग्रुप उस पेड़ को काटकर गिरा देता था। हर दिन एपिसोड में एक नई जानकारी से भरी होती है ये मुर्दैया। मुझे खुद तो छोड़िए, मैं तो शहरी जीवन की हूं, लेकिन मेरा दावा है कि गांव के जीवन में रहने वाले लोगों को भी इन सब बातों की जानकारी नहीं होगी। बहुत कम चीजें ऐसी हैं जिस पर आप ये कह सकते हैं कि हाँ हमने ये देखा है, वरना हर रोज एक नया खुलासा, एक नई जानकारी इसमें पढ़ने को मिलती है। इसके बाद लक्कड़ चिरवा ग्रुप उस पेड़ को काटकर गिरा देता। इस 5 टांगा मारने वाले व्यक्ति को आम लोग बहुत बुरा समझते थे। पहले भी कई जगह जिक्र आया है कि प्रकृति से बहुत प्यार करते थे। औरतों को बड़ा दुख होता था किसी हरे पेड़ के कट जाने पर। वे उन लोगों को गालियां देती थी जो उस पेड़ को काटते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 टांगा मारता था वो लोगों की, खासकर औरतों की गालियों का भी शिकार होता होगा। बुरी और भद्दी बातें उसको सुननी पड़ती होंगी। हमारे पूरे इलाके में बेलाकोट नामक गांव में सिर्फ एक व्यक्ति था जो घूम घूम कर टांगा मारा करता था। उसकी जीविका का एक वही साधन था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी घोर दरिद्रता रहती होगी उस व्यक्ति के घर में, परिवार में, क्योंकि हरे भरे पेड़ को काटने का चलन नहीं था। उसको काटना बुरा माना जाता था, उसको काटने वालों को और भी बुरा माना जाता था। तो कभी विरला ही कोई किसी हरे वृक्ष को कटवाता होगा, तो जब कटवाता होगा तो सिर्फ उसी वक्त उनको खाना मिल पाता होगा। अदरवाइज दूसरों की दया पर ही इस तरह के लोग जिंदा रहते होंगे। पेड़ों की रक्षा के प्रति हमारे इलाके के ग्रामीण जीवन की अनोखी संवेदनशीलता थी। किसी भी हरे भरे पेड़ के काटे जाने के बाद गांव की महिलाएं बहुत दुखित हो जाती थीं। तो पहले भी कई जगह इस चीज का जिक्र है, लेकिन आजकल के हालातों से इसको आप जोड़कर देख सकते हैं। आजकल पेड़ के पेड़ काटे जा रहे हैं। मुझे याद है पिछले साल मुंबई में जो जंगल काटे गए थे, कॉरपोरेट के घरानों के फायदों को ध्यान में रखकर हजारों की तादाद में वहां के जो पशु पक्षी थे वे बेघर हो गए थे। लोगों ने बहुत आंदोलन इसके बारे में किया, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई, लेकिन सब बेकार। यदि सरकार की विल ना हो तो आप कुछ नहीं करवा सकते। विशेष रूप से मेरी बुढ़िया दादी बार बार ऐसे पेड़ों का जिक्र करती रहती थी। वह अक्सर कहती कि पेड़ काटने से आसमान उदास होने लगता है। सन 1961 का साल जाते जाते हमारे गांव को झकझोर गया। हुआ यह कि मैं दिसंबर के महीने में
कुल्हाड़ यानी घर के सामने जहां गन्ना पेरने वाली कल गड़ी हुई थी से नधे दोनों बैलों को हाँक रहा था, क्योंकि गन्ने की पराई चल रही थी। पास ही में चूल्हे पर गुड़ पकाने के लिए कराहा भी चढ़ा हुआ था। अचानक दोनों बैल बांव बांव कर चिल्लाते हुए खड़े हो गए और सामने बंधी भैंस खूंटा तुड़ाकर भागने लगी। कराहे का गुड़ आधा हलक कर चूल्हे पर गिर गया। शीघ्र ही बस्ती वाले भूडोल भूडोल कहकर चिल्लाने लगे, जिसे हम आजकल आम भाषा में भूकंप कहते हैं। गांव की अनेक झोपड़ियां गिर गईं, दीवार भी फट गई, किंतु किसी की जान नहीं गई। सन 1906 में इटली में आए भीषण भूकंप के दौरान खंडहरों को देखकर वहां उपस्थित रूस के महाकवि गोर्की ने ठीक ही कहा था कि ऐसा लगता था मानो मृत पाषाण जीवित होकर प्रकृति पर मानव की विजय के विरुद्ध उससे बदला ले रहे हैं। मतलब जो जगह जगह खुदाई आजकल होने लगी है और आजकल तो बहुत फ्रीक्वेंटली भूकंप भी आने लगे हैं। यदि हम धरती को अंदर से इतना खाली कर देंगे तो प्रकृति तो अपना बदला लेगी ही। सुनामी में जिस तरीके से पूरी दुनिया में तबाही हुई और जगह जगह हम कैटरीना है, कभी फैनी है, कभी कुछ है, सुनते ही रहते हैं। ये सब क्या है? एक तरीके से प्रकृति का बदला ही है जो वो मानव सभ्यता से ले रही है। विकास के नाम पर हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ बहुत कुछ हमसे छूटता भी जा रहा है। सन 1961 के आते ही स्कूल तथा सभी ग्रामीण इलाकों की छटा बदलने लगी थी। कारण था देश का तीसरा आम चुनाव जो फरवरी में होने वाला था। उन दिनों पार्टियों के नेता जनसभाओं पर विशेष जोर न देकर गांव गांव घूमकर चुनाव प्रचार करते थे, जिसके कारण गांव में बड़ी गर्मजोशी का माहौल बन जाता था। इसी माहौल में पहला सामना हुआ बनारस के विख्यात साधु स्वामी करपात्री जी से, जो हमारे स्कूल में पधारे थे। हमारे स्कूल के संस्थापक बाबा हरिहर दास से पहले ही सूचना दे दी थी कि स्वामी जी अमुक दिन आने वाले हैं। स्वामी जी के बारे में अध्यापक लोग कहते कि दोनों करों यानी हाथों में जितना भोजन अटता है उतना ही वे खाते हैं, इसलिए उनको करपात्री कहा जाता है। तो मुझे लगता है इसी तरीके से और भी बहुत सारी उपजातियां बनी होंगी। आप लोगों के जो किए गए काम होते हैं उसी को आपकी जाति बनाकर जोड़ दिया गया आपके पीछे। इस तथ्य को जानकर हम सभी बहुत अचंभित थे। उनके आने से पहले हमें स्कूल के पीछे पोखरा के किनारे आम के पेड़ों के नीचे बैठाया गया था। शीघ्र ही बाबा हरिहर दास, जो पहले श्वेत वस्त्रधारी रहते थे, गेरुआधारी स्वामी करपात्री जी को अपने मंदिर से लेकर सभा स्थल तक पहुंचे। तत्काल अध्यापकों के आदेशानुसार हम सभी छात्रों ने साष्टांग लेटकर दूर से ही उनको प्रणाम किया। गौरतलब है, दूर से ही प्रणाम किया। उस समय हम उसी स्वामी करपात्री जी के दर्शन से भाव विभोर हो गए थे। वह बिना किसी प्रस्तावना के गाने लगे, श्री राम जय जय राम। हम सभी छात्र तथा अध्यापक पूरे 1 घंटे तक इस जाप को दोहराते रहे। इसके अलावा वे कुछ भी नहीं बोले। बाद में बाबा हरिहर दास ने बताया कि स्वामी करपात्री जी देश में राम राज्य लाने के लिए काम कर रहे हैं। बात 1961 की हो रही है और उसी वक्त से कितनी तेजी से राम राज्य स्थापित करने में जुटे हुए थे संगठन, जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। 1962 से या उससे पहले से एजेंडा फिक्स किया जा चुका था कि देश में अब होना क्या है, आजादी क्यों मिली है और आजादी के बाद क्या काम होना है और कितनी तेजी से ये काम किए जा रहे हैं, इसकी कल्पना भी हमारा दलित समाज अभी तक नहीं कर पा रहा है। जाहिर है कि उनकी पार्टी राम राज्य परिषद चुनाव मैदान में थी। मैं इस पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, किंतु स्वामी करपात्री जी के इस बात के लिए बहुत प्रभावित था कि दोनों हाथों में जितना अटता है उतना ही वे खाते हैं। बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र जीवन में मुझे पहली बार 1968 में महापंडित राहुल संस्कृत यायन की पुस्तक राम राज्य और मार्क्सवाद से पता चला कि स्वामी करपात्री जी ने 1957 में मार्क्सवाद और राम राज्य, मतलब राम राज्य और मार्क्सवाद का उलट नाम की एक भारी भरकम पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने सती प्रथा तथा बाल विवाह जैसी अनेक कुरीतियों का
समर्थन किया था। राम राज्य में क्या होगा, इस बात का भी हमें खुलासा इस जगह मिलता है। ऐसी चीजें, ऐसी पुस्तकें बहुतों के बारे में तो जहन में भी नहीं होती। मैं खुद नहीं जानती थी कि इस तरह की कोई पुस्तक भी लिखी गई होगी, लेकिन इस आत्मकथा के जरिए ये सारी पुस्तकों का खुलासा होता है। और जो जो पुस्तक का खुलासा यहाँ पर होता है, मेरी हर संभव कोशिश रही है कि मैं उन पुस्तकों को मंगवा लूं इससे पहले कि वे आउट ऑफ स्टॉक चली जाएं, जिससे कि और ज्यादा मैं एनरिच कर सकूं आप लोगों को समझाने के लिए। अपनी भी एनरिचमेंट होती है और साथ साथ श्रोताओं की भी बनती है इससे एक समझ। इसके अलावा उन्होंने कम्युनिज्म का विरोध तो किया ही, इतना ही नहीं, स्वामी करपात्री जी ने काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में दलितों के प्रवेश का जबरदस्त विरोध किया था, जिसके चलते वे जेल भी गए थे। इससे पहले स्वामी जी ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1951 में प्रस्तुत हिंदू कोड बिल का विरोध करते हुए कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को नहीं समझते क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं आती। तो ये आरोप डॉक्टर अंबेडकर पर थे, जिनके पास इतनी डिग्रियां थीं कि सारी मिलाकर भी पूरे भारत में किसी के पास नहीं थी। स्मरण रहे कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के माध्यम से भारत की समस्त महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाना चाहते थे, किंतु हिंदू कट्टरपंथियों के विरोध के चलते जवाहरलाल नेहरू ने बिल को वापस ले लिया था, जिसके विरोध में डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। सरकार चलाना इतना भी आसान नहीं है। ताज को हमेशा कांटों भरा ताज इसीलिए शायद कहा जाता है कि यदि आप कुछ अच्छा करना भी चाहें, सरकार में बाकी लोग उसका समर्थन ना करें, तो बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज को लागू करवा देना। इस्तीफा के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो योगदान में भारतीय संविधान लिखकर नहीं कर पाए थे, उसे वे हिंदू कोड बिल के माध्यम से पूरा करना चाहते थे। इन तमाम जानकारियों के बाद स्वामी करपात्री जी के प्रति 7वें दर्जे में पढ़ते हुए जो अगाध श्रद्धा जागी थी, वे यकायक चकनाचूर हो गई। विचारों का जब आप मंथन करते हैं तो वे लगातार बदलते रहते हैं। पहले ही तुलसीराम जी कहते थे कि वे भी अंधविश्वास को मानने के लिए मजबूर थे क्योंकि उनके पास तर्क नहीं थे, उसको काट नहीं पाते थे। वे जैसे जैसे बढ़ते गए, पढ़ते गए, वैसे वैसे तर्क करते गए और अंधविश्वास से बाहर आते गए। यही हालत मेरी भी थी। आज से मैं अपने आप को 20 साल पहले यदि देखूं तो जो मेरी सोच थी 20 साल बाद आज वैसी सोच नहीं है। कर्म कांडों, अंधविश्वासों के प्रति इतनी विरक्ति हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इन तमाम जानकारियों के बाद स्वामी करपात्री जी के प्रति 7वें दर्जे में पढ़ते हुए जो अगाध श्रद्धा जागी थी, वह यकायक चकनाचूर हो गई। स्वामी करपात्री जी के बाद जनसंघ पार्टी के उम्मीदवार ने, जो रानीपुर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, हमारे स्कूल में एक सभा की। वे बार बार राणा प्रताप तथा रानी लक्ष्मीबाई का गुणगान करते हुए भाषण देने लगे। तो किस तेजी से ये लोग काम करते हैं, किस तेजी से ये लोगों की मनोविज्ञान को पढ़कर उसी के अनुरूप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये तो हमें भी सीखना चाहिए, ये काबिले तारीफ है। आप विरोध कर सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन जिसमें जो अच्छाई है उसको सीख लेने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। हमें उनकी बातें बड़ी उबाऊ सी लगती थी। स्कूल के बड़े छात्रों का कहना था कि जनसंघ अमीरों की पार्टी है। हमारे क्षेत्र में जनसंघ के बारे में लड़के एक रोचक नारा लगाते थे। चूंकि जनसंघ का चुनाव चिन्ह दिया बाती था, इसलिए लड़कों का नारा था, इस दिए में तेल नहीं, चुनाव जीतना खेल नहीं। उस जमाने में हो सकता है चुनाव जीतना खेल ना होता हो, लेकिन आजकल तो खेल बन गया है। वास्तव में इस नारे को हमारे क्षेत्र में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने लोकप्रिय बनाया था। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी का भी काफी जोर था। एक बार फिर वही पुराने सुरजन राम, चंद्रजीत यादव, श्रीनाथ पत्थर कटवा के साथ कुछ अन्य पार्टी कार्यकर्ता हमारे गांव आए और पिछले चुनाव की तरह हमारे घर के सामने वाली दीवार पर हंसिया बाली का चिन्ह गेरू से बना दिया। उनकी मंडली ने एक क्रांतिकारी गाना गाया जो इस प्रकार था, ललका झंडा मुटका झंडा कब उठ ईवा बलमू, जमींदारवा लुटेरवा कब भगईवा बलमू, ललका झंडा मुटका डंडा कब उठाईवा बलमू। कहरवा धुन वाला ये गाना मेरे दिमाग पर अपनी अमिट छाप छोड़ गया। इस गाने को फैजाबाद जिले के रायबली यादव नामक एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट लोक गायक ने लिखा था। मैं स्कूल से वापस आने के बाद बस्ती के अन्य बच्चों के साथ खलिहान में चला जाता था।
हम मैदान के कूड़ेदान में पड़े लोहे के टूटे गगरे को उठा लाते और उस पर नगाड़े की तरह लकड़ी से बजा बजा कर ललका झंडा मुटका डंडा वाला गाना शुरू कर देते थे। हम घंटों तक इसे गाते और हमारे इर्द गिर्द के लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो जाती। हम गोरू चराते हुए कभी मुर्दैया पर होते तो हमारी इस लक्कड़ ध्वनि पर नटिनियां नाच नाच कर पागल सी लगने लगती थी। राह चलते कल्पना में मैं ललका झंडा मोटका डंडा लिए लोगों का हुजूम देखता। इसी हुजूम से मैं स्वयं को ढूंढता। उधर पिछले चुनावों की ही तरह रात में ब्राह्मण हमारे घर आते, कौड़ा तापते तथा गांजा पीते हुए चुनाव चर्चा करते। कुल मिलाकर हमारे क्षेत्र में कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का काफी प्रभाव था, किंतु हमारे गांव में कोई जनसंघ का नाम लेवा नहीं था। उस समय, महज कुछ दशक पहले की ये बातें हैं, उस समय तक जनसंघ का नाम लेने वाला कोई नहीं था। तो सोचिए कितनी तेजी से इन लोगों ने काम किया होगा। ये एपिसोड इसीलिए भी जरूरी है कि इसमें इस बाबत बहुत सारी जानकारियां हैं। जब जनसंघ कोई पसंद नहीं करता था तो आज ऐसा क्या हुआ कि हमारा दलित समाज झंडा उठाकर सबसे आगे है भाजपा के लिए। इसी दौरान हमारी दलित बस्ती में एक विवाह समारोह के अवसर पर एक टुटवा का नाच आया। टुटवा की बेटी हमारे गांव में ब्याही थी। वे जन्म से ही एक हाथ के टूटे थे। टूटे हाथ में पंजा नहीं था तथा पूरी बांह बड़ी पतली थी, लेकिन उन्हें टुटवा के नाम से जाना जाता था। इसीलिए वे अत्यंत हाजिर जवाब स्वांग थे। उन्होंने एक नाच मंडली खोल ली थी जिसे टुटवा का नाच के रूप में बहुत ख्याति मिली थी। वे अपने पेट पर ढेर सारा कपड़ा बांधकर मोटी तोंद बना लेते और फटी हुई कोट पैंट पहनकर सिर पर हैट लगाकर अंग्रेज बन जाते। उनके अपने लूले हाथ को दूसरे हाथ की मुट्ठी के नीचे ऊपर करते हुए वे मंच पर एक नेता का अभिनय करते हुए गाने लगते। हमें दे दा वोट भैया, हमें दे दा वोट, दौरत दौरत फटी गईल है कोट, भैया हमें दे दो वोट, लेला 10 रुपया का नोट, भैया हमें दे दा वोट, बोलत बोलत सुखी गईल है होठ, भैया हमें दे दा वोट। तो उस वक्त भी 10 रुपए लेकर वोट देने की प्रथा थी। वोट हमेशा खरीदे जाते थे क्योंकि आम लोगों को इस बाबत शायद ही कोई नॉलेज रही होगी मेरे हिसाब से कि वोट भी देना है और आजादी का क्या मतलब है। लंबे समय से अभी तक भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां आजादी का आज भी कोई मतलब नहीं है, या हो सकता है उन्हें यह भी ना पता हो कि आजादी किस चिड़िया का नाम है। टुटवा के इस व्यंग्य ने हमारे पूरे क्षेत्र में धूम मचा दिया था। हम लोग इस गाने को भी गगरे के लक्कड़ ध्वनि पर खूब गाते और अपना मनोरंजन करते। टुटवा भी एक अनपढ़ खेत मजदूर थे, किंतु उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यंग्य शैली हरिशंकर परसाई जैसी थी। हरिशंकर परसाई जी को अपने राजनीतिक व्यंग्यों के लिए बहुत ख्याति मिली। मैंने हरिशंकर परसाई जी की पुस्तक आवारा भीड़ के खतरे आप लोगों के लिए अंबेडकर नामा के मंच से पूरी पढ़ी थी, लेकिन क्योंकि हमारे समाज के लोग अभी राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं है, उनकी समझ या वैचारिकी राजनीतिक रूप से उतनी मजबूत नहीं है, इसीलिए शायद आप लोगों को वह पुस्तक समझ नहीं आई। वरना उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी जो यहां पर जिसका जिक्र तुलसी राम जी ने नहीं किया। यदि आपको तुलसी राम जी की कही हुई बातें समझ में आती हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पुनः आवारा भीड़ के खतरे की प्लेलिस्ट पर जाइए और अब उन एपिसोड्स को सुनिए। मेरा दावा है कि अब वे आपके समझ में जरूर आ जाएंगे। उनके मुख से निकले हुए स्वतः स्फूर्त डायलॉग श्रोताओं के मस्तिष्क में हिलती हुई लकीर जैसा कंपन पैदा कर देते थे। उनके पास अपने संदेश को संचारित करने की अद्भुत शैली थी। उनकी एक बड़ी विशेषता यह थी कि वे पूर्व नियोजित ढंग से कोई गीत या डायलॉग तैयार नहीं रखते थे। चूंकि वे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए मंच पर आते ही सामाजिक यथार्थ को देखते हुए उनकी वाणी प्रस्फुटित हो जाती थी। शीघ्र ही श्रोता उनके स्वर में अपना स्वर मिलाते थे। टुटवा की याद आने पर याद आता है गौतम बुद्ध का समकालीन वह व्यक्ति जिसका नाम था तालपुट नाटककार। तालपुट नाटककार की एक वृहद नाटक मंडली थी जिसे लेकर वह गांव गांव घूम घूम कर नाटक दिखाता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन वह अपनी मंडली के साथ श्रीवस्ती पहुंचा और बुद्ध का उपदेश सुना। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु बन गया।
चुनावों के दौरान एक अन्य दलित लोक गायक सुखई भी हमारे गांव आए। सुखई की बहन हमारे गांव के राम बरेली नामक खेत मजदूर से ब्याही थी। सुखई किस्सा गायकी के महान अभिनेता थे। तो मुझे लगता है आज का एपिसोड हमें यहीं समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि बाहर पटाखों की इतनी आवाज आ रही है कि अब मैं डिस्टर्ब हो रही हूं। फिलहाल इसे यहीं विराम देते हैं और मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार हरिशंकर परसाई जी की प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें जरूर सुने। मुलाकात होगी अब अगले एपिसोड में। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।